जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का पेपर आई थिंक हुआ होगा। तो नेवी का जो पेपर है, नेवी एसएसआर, एमआर और एमए का जो पेपर है वो कंप्लीट आपका हो चुका है। और अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि सर मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, सर कट ऑफ कितनी होगी, रिजल्ट कब आएगा, इसके रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सारे डाउट है। और डाउट के लिए हमें हमारे जो पुराने डेटा है उस डेटा को एनालिसिस करना होता है और आप लोगों के लिए एक बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी होती है। तो आज का ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ना केवल यहाँ पर अपडेट अवेलेबल होते हैं बल्कि बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम टाइम पर अवेलेबल करवाया जाता है। आप देखोगे कि हमने नेवी के लिए बहुत सारी जो प्रैक्टिस की क्लासेज है वो भी लगाई और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। वन शॉट रिवीजन की क्लासेस होती है आप लोगों के लिए, फॉर्मूले रिवीजन की क्लासेस। तो आपको बारी से, चाहे आप एयरफोर्स के एग्जाम, चाहे आप नेवी या एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए ऑथेंटिक कंटेंट जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करना ताकि आप लोगों का डाउट ना हो और आप लोग सस्पेंस में ना रहें, और आगे के लिए आपको क्या करना है ये भी आपको इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहली बात है, एसएसआर का जो पेपर आया है, जो एसएसआर का पेपर हुआ है, नेवी एसएसआर का पेपर, उस एसएसआर के पेपर को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया है। ठीक है, क्योंकि एसएसआर में तो मेरे वाले सब्जेक्ट ही आते हैं। तो एसएसआर का जो पिछली बार पेपर था, जो आपका इनटेक 0 to 2025 के टाइम पर जो आई नेट लगा, इस टाइम पर जो आई नेट लगा, उस आई नेट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन जो थे मैथ्स में, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को समझ ही नहीं आए। मतलब उस टाइम से जब हमने पेपर देखा, सर ये DEET 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, बच्चे ऐसे बोला करते थे। और मैंने आपको पता होगा मैंने आपको क्लास के टाइम पर भी ये कहा कि 4-5 क्वेश्चन टफ आते हैं जो पता नहीं चल पाते। लेकिन इस बार जो बच्चों ने मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट, मुझे एक बच्चा है हमारा समर रावत, उस बच्चे ने, एक बच्ची है दिव्या, एक बच्ची है नीसू, है ना, एक नवीन, ये बहुत सारे कुछ बच्चे हैं, प्रियंका, है ना, इन बच्चों ने पूरे जो क्वेश्चन हैं, मोनिका, इन बच्चों ने पूरे जो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली एक शिफ्ट के 17 से लेकर 18 क्वेश्चन जो हैं वो सेंड करें हैं। अब 17 से 18 क्वेश्चन वो बच्चा सेंड करेगा जिसने मतलब पूरे 100 क्वेश्चंस वॉच करे होंगे। टोटल पेपर के 100 क्वेश्चन जिसने वॉच करें, क्योंकि क्वेश्चन तो रेंडमली थे। मैं एयरफोर्स के पेपर में काम सिंपल होता है कि एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चंस को एक मतलब सेक्शन वाइज क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्वेश्चन याद रहने में मतलब वो याद हो जाते हैं, ईजी रहता है। लेकिन अगर कोई बच्चे ने जैसे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो मैथ्स के 25 क्वेश्चन बता रहा है, तो वो फेक है फिर। और ये ऑलमोस्ट 3-4 बच्चों ने जो बताया वो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। तो 17-18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट के अंदर बच्चों ने इतने इतने क्वेश्चंस मुझे बताए हैं। वो आगे आपके छोटे भाई बहनों के लिए एज ए PYQs के तौर पे मैं करवाऊंगा फिर। तो इस बार जो मैं मैथ्स का लेवल अगर मैं मानूं तो मैथ्स के लेवल जो है वो इजी था। अच्छा, आपकी भी राय में जानना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम पर मेरा कनेक्शन कुछ बच्चों के साथ में ही हो पाता है ना। मैंने बच्चों से भी बात करी एंड लेवल जानने की कोशिश करी कि लेवल क्या रहा। तो मैथ्स का जो लेवल है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैथ्स का लेवल कम लगा, मतलब एयरफोर्स के लेवल का मैथ्स। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स का जो लेवल है वो फिजिक्स का लेवल भी काफ़ी कम लगा, फिजिक्स का लेवल भी कम था। इंग्लिश का जो लेवल है वो ठीक ठाक था, और जीके का जो लेवल है वो भी कम था। आपने देखा होगा एक मतलब मोस्ट, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है, कहाँ पे कब हुआ, कुचिपुड़ी नृत्य क्या है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, ये नॉर्मल नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए। रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी सिंपल थे, SSR में रीजनिंग भी आती है। तो अगर मैं मानूं कि मैथ्स के पेपर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर सबका लेवल अगर माने, तो कंपैरिजन टू आई नेट 0 ये जो था ना 0 to 2025 का, उसके कंपैरिजन में इस बार वाला जो पेपर है वो सिंपल रहा। तो कट ऑफ के बारे में बाद में बात करूंगा। एमआर का जो पेपर लगा वो एज यूजुअल लगा है। और एमए का जो पेपर लगा है उसका जो लेवल है वो भी ज़्यादा लेवल नहीं है ना, मतलब एज यूजुअल वो का वही लेवल बच्चों को देखने को मिला। और एमए के बहुत कम बच्चे कनेक्टेड होते हैं, तो ज़्यादा लेवल वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो मुझे एज यूजुअल इसका जो लेवल है वो एज यूजुअल लगा, एमआर का एज यूजुअल है, एंड एसएसआर का जो लेवल है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। अब सर बात बताइए कट ऑफ के बारे में कि सर कट ऑफ कितनी हो सकती है, क्या हम इस वाले स्कोर के ऊपर सेफ हैं, और सेफ है तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन तो किससे होगा, ये तो आईनेट है, आईनेट से क्वालिफाइंग है केवल, इससे तो केवल आपको लॉलीपॉप मिलेगा। लेकिन आगे आप जब फेज़ 2 में जाओगे तो फेज़ 2 में आपका वापस पेपर लगेगा। तैयारी तो आपको उसकी करनी है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका वहां से होना है।
तो ये हमारे पास कट ऑफ का पिछला डेटा है, आपके सामने है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, इनकी कट ऑफ चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, सब में अच्छी जाया करती है। तो ये आईनेट 02 2025 की कट ऑफ है, और उस कट ऑफ के टाइम पर आप देखोगे राजस्थान की कट ऑफ 33 है, और 33 थी पिछली बार, और हरियाणा ये रिटर्न की कट ऑफ है। मैं हर बार आपको बताया करता हूँ ना, जैसे मैं वीडियोज में बताया करता था कि अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस का आप स्कोर करिए, तो बच्चे बोलते थे 50 प्लस कट ऑफ होती है, 50 प्लस। बेटा वो कट ऑफ में बात करता था आपको फाइनल कट ऑफ की, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल हवाबाजी में नहीं देते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आईनेट 02 2025 का डेटा है, जिसमें बच्चों का रिटर्न एंड वो बच्चा शॉर्ट लिस्ट हुआ। ठीक है, वो 01 2026 के लिए, 02 2026 के लिए, 02 2025 तीनों इनटेक के लिए शॉर्ट लिस्ट वो बच्चा हुआ था। तो ये कट ऑफ है आपके पास एसएसआर की, ये एमआर की, ये है मेडिकल असिस्टेंट की है। उत्तराखंड के अंदर 30 रिटर्न की कट ऑफ, छत्तीसगढ़ के 18.75, जम्मू की हो सकता है मे बी डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो भी सकता है, मैं मानता हूँ कई बार एरर हो जाती है। वेस्ट बंगाल 17, महाराष्ट्र 19, ये आपके पास डेटा है दिल्ली का, गुजरात का। गुजरात की कट ऑफ शायद आई थिंक मेरे हिसाब से गलत डल गई, 30.25 है ना। और हिमाचल प्रदेश की इतनी है, पौंडीचेरी की भी शायद मेरे हिसाब से गलत डल गई है, असम की ठीक है, ये वाली कट ऑफ। तो अगर मैं इस कट ऑफ में अगर मैं मानूं, तो ये जो हमारे पास स्टेट है शुरू के 5, इन पांचों स्टेट के अंदर जो कट ऑफ है वो आपके पास +2 होने के चांसेस रहेंगे। मतलब राजस्थान में अगर कोई बच्चे के 35 का स्कोर अगर हो रहा है, तो मैं मानता हूं वो बच्चा आईनेट क्लियर कर लेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने 40, 45, 50 क्वेश्चन करे हैं और वो कट कटा के नेगेटिव मार्किंग के बाद में भी अगर इतना स्कोर अगर उस बच्चे का बन रहा है, 35 से 40 के बीच में अगर बन रहा है, 35 से 40 के बीच में, ये शुरू के 5 स्टेट है, उनमें अगर 35 से 40 +2 ना करो, 35 से 40 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, आप सेफ है। उसमें 35 भी कट ऑफ हो सकती है, उसमें 37 भी कट ऑफ हो सकती है। बाकी यूके का भी मान लो इतना कट ऑफ। बाकी जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जम्मू हो गया, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, इनकी कट ऑफ जो है, जो कट ऑफ आपको दे रखी है, उससे ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या फिर 2 नंबर बढ़ सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हो सकती है कि कुछ स्टेट जो है उनकी कट ऑफ कम भी हो जाए। जैसे असम की जो कट ऑफ है पहले 15 मार्क्स थी, कर्नाटक की कट ऑफ 17.5 थी, झारखंड की कट ऑफ 25.25 के आसपास हो ही नहीं सकती। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 22-23 नंबर कट ऑफ जो होगी वो आपकी रिटर्न की होगी। तो ये है एसएसआर वाले बच्चे। आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहा है वो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, क्योंकि बच्चा जब पेपर देता है ना, तो एक्सपेक्टेड उसको पता चल जाता है, क्योंकि आंसर की आनी नहीं है। और आपका जो पेपर है उसमें टोटल अटेम्प्टिंग आपको पता रहती है, आइडिया रहता है कि इतना क्वेश्चन मेरा सही होगा। अगर आप इस कट ऑफ के हिसाब से एसएसआर में सेफ हैं, तो आप लिखोगे सर नेवी एसएसआर मैं सेफ हूं। आप एमआर में हैं, सर नेवी एमआर में सेफ हूं। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है उसके बेसिस पे बताना, और एक्सपेक्टेड स्कोर भी कमेंट करना कि आपका कितना है, फिर तो देखो आएगा जो ही आएगा। अच्छा, एमआर के अंदर जो कट ऑफ है, ये एमआर की कट ऑफ है जो पहले के 5 स्टेट है। इन 5 स्टेट के जो कट ऑफ है, एज यूजुअल पेपर है, फिर भी मैं कट ऑफ को +-1 नंबर मान के चलता हूं, +-1 मान लो आप। ठीक है, हो सकता है 1 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 1 नंबर। आईनेट के कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं होती है भाई, ये है ना, ये क्वालिफाइंग है। और इनके अंदर भी जो कट ऑफ है, ये इनकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी घट सकती है। इनकी कट ऑफ +-1 या हो सकता है +-2 भी हो जाए। मेडिकल असिस्टेंट की कट ऑफ जो है पेपर एज यूजुअल है कट ऑफ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं ये जो 5 स्टेट है, क्योंकि वो पहला आईनेट था जिस टाइम पर बच्चों को मौका कम मिला था, इस बार मौका ज्यादा मिला है, तो मैं मेडिकल असिस्टेंट की कट ऑफ जो है उसको ज्यादा मान के चल रहा हूं। लगभग 55 से 60 के बीच में अगर आपका आईनेट का स्कोर है, तो आप मेडिकल असिस्टेंट में ये जो 5-6 स्टेट है उनसे आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, और बाकी के जो स्टेट है उनसे कट ऑफ जो है वो एज यूजुअल ही रहने के चांसेस हैं। मतलब अगर आपके पास 45 से 50 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो आप मेडिकल असिस्टेंट का आईनेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, लेकिन बेटा मैं फिर आपको बता दूं, फाइनल के लिए आपको एसएसआर के लिए इतने नंबरों की जरूरत होगी, है ना। तो भाई ज्यादा जो समस्या रहती है ना बच्चे के सामने, तो वो वही रहती है कि वो केवल आईनेट देकर अपने आप को ये समझ लेता है कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया। बेटा आईनेट से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन जो आपका होगा वो होगा जो आपका पीएफटी फेज 2 लगेगा, उस फेज 2 से आपका सिलेक्शन होगा। तो तैयारी उसकी करनी है, कहीं आप ये नहीं कि हाँ तैयारी तो छोड़ देते हैं, हमारा तो हो गया क्वालिफाई। ठीक है ना, ये काम में नहीं आएगा,
वो वाला स्कोर काम में नहीं आएगा। और जो आपका फेज 2 होता है उसकी कट ऑफ देखो, रिटर्न की कट ऑफ देख लो और फाइनल कट ऑफ देख लो। आप रिटर्न की कट ऑफ उस टाइम पर 33 मार्क्स थी, लेकिन फेज 2 में कट ऑफ 52 थी। तो कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो बढ़िया स्टेट है उससे 50 प्लस तो कम से कम जाया करती है, 50 प्लस, ठीक है। और उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी उसकी तैयारी आपने नहीं करी तो ये भी बेकार है, इसमें पास होना कोई मतलब ही नहीं है आपका। तो उसकी तैयारी करने के लिए अब जैसे कोई बच्चे को, जैसे अभी 12th क्लास का कोई बच्चा है, तो 12th क्लास के बच्चे ने कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग से करे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से कर लिए, कुछ उसको फिजिक्स आती थी, कुछ उसको मैथ्स आती थी, तो उस बच्चे का 40 के आसपास स्कोर हो गया और वो क्वालिफाई हो गया। अब वो बच्चा ये समझे मेरा तो पहले ही क्वालिफाई हो गया, फेज 2 तो क्या ही है मेरे लिए। तो भाई फेज 2 का लेवल अलग होता है, ये लेवल अलग होता है। फेज 2 में कट ऑफ बढ़ती है, 55-60 नंबर लाने पड़ते हैं, और वो नंबर लाने के लिए आपको वापस अपने जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल करने होंगे, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पेपर क्लियर करोगे, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपको तैयारी करनी है, और उसके लिए मैं कहूंगा जो हमारा एयरफोर्स वाला बैच है उसी बैच के साथ में आप जुड़ सकते हैं। जैसे आपने विक्रांत, हो सकता है विक्रांत 2.0 लिया हो, उसके साथ में विक्रांत 1.0 लिया हो, विक्रांत 1.0 फ्री मिल गया हो आपको, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस आई थिंक हो चुकी है। अब आपको कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस आपकी चल रही है वर्दी 4.0। कई बच्चों ने, मैंने वन शॉट करवाया तो बच्चों ने कमेंट करे कि सर ये तो आप मतलब शॉर्ट में पढ़ा रहे हो, इसको बढ़िया अप्रोच के साथ में बिल्कुल डिटेल वे में जीरो से कहाँ मिलेगा। तो भाई वो मिलेगा आपको वर्दी 4.0, ये बेच आपको मिलेगा कैडेट डिफेंस एकेडमी पर। कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर वर्दी 4.0 है, वो बेच चल रहा है। आप स्पेशली नेवी के लिए जा रहे हैं तो फिर आप जो हमारे नंबर है या मेरे भी नंबर आपके पास होते हैं, आप उस नंबर पे मैसेज करोगे तो जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको इंक्लूड करवा दूंगा मैं, या जीके वाला पोर्शन आप विक्रांत 2.0 से कर लेंगे, ठीक है, जिन बच्चों के पास में विक्रांत होगा, ठीक है। बाकी अगर और इसमें कोई वेरिएशंस होगा आप लोगों के लिए तो रोबिन सर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो आपको बता देंगे कि आगे आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ठीक नहीं है तो मैं कहूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, हो सकता है आपका हाई नेट निकल रहा हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए फेज 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतना इतना स्कोर आपका लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में हमारी एक एप्लीकेशन है डिफेंस ट्रिगर, आप गूगल पे मतलब इस वीडियो के आप जब कमेंट करोगे तो वहां पे भी कमेंट पिन किया हुआ है डिफेंस ट्रिगर एप्लीकेशन का, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके छोटे भाइयों के लिए 11वीं क्लास का मैथ्स का फाउंडेशन भी चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से और बहुत डेप्थ में सारी चीजें चल रही है। चाहे बच्चा चाहे डिफेंस की प्रिपरेशन करे या ना करे, लेकिन उस बच्चे का मैथ्स जो है वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने सगे कोई संबंधी हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के लिए, उस बेच के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए भी कुछ कंटेंट वहां पर अवेलेबल है, आप वो वाला कंटेंट भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका रिजल्ट आ जाए, बहुत पॉजिटिव आपका रिजल्ट आए और फेज 2 के अंदर आप झंडे गाड़ कर आओ। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज के साथ पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।